रिश्तों की मर्यादा, ममता का मान और पिता का साया, ये वो शब्द हैं जो सुरक्षा का एहसास कराते हैं। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक शख्स जिसने अपनी पत्नी और 4 मासूम बच्चों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि कत्ल के बाद उन बेजवान लाशों के बीच पूरे 20 घंटे तक बैठा रहा। आखिर क्या थी वो सनक? देखिए वजीरपुर गाँव के उस खूनी सन्नाटे की पूरी कहानी। दरअसल गुरुग्राम का वजीरपुर गाँव, शनिवार की रात यहाँ एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देख मजबूत कलेजे वाले पुलिस कर्मियों की भी रूह कांप गई। एक बंद कमरे का दरवाजा जब टूटा तो भीतर सिर्फ और सिर्फ खून का सैलाब था। फर्श से लेकर बिस्तरों तक हर तरफ मौत का तांडव बिखरा था। 35 साल की नजमा और उसके 4 मासूम बच्चे, 14 साल की इकरा, 12 साल की सिफा, 10 साल की खतीना और महज 8 साल का नन्हा अयान। इन पांचों की बेजबान देह उस कमरे में बिखरी पड़ी थी जिसे कभी उन्होंने अपने प्यार से सजाया था। इस हैवानियत को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का मुखिया मोहम्मद नाजिम था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शुक्रवार की आधी रात को नाजिम का अपनी पत्नी नजमा से विवाद हुआ। गुस्सा इस कदर बढ़ा कि नाजिम के अंदर का इंसानी दरिंदा जाग गया। उसने एक एक कर अपनी पत्नी और फिर उन 4 बच्चों का गला रेत दिया जो शायद मरते वक्त अपने पिता से रहम की भीख मांग रहे होंगे। हैरानी की बात यह है कि इस नरसंहार के बाद नाजिम भागा नहीं, वह कमरे की कुंडी लगाकर 20 घंटों तक उन 5 शवों के पास बैठा रहा। वही बच्चे जिन्हें कभी उसने गोद में खिलाया था, उनकी ठंडी पड़ती लाशों के बीच वह खामोशी से मौत का इंतजार करता रहा। नजमा और नाजिम ने सालों पहले प्रेम विवाह किया था। अपनों के खिलाफ जाकर बसाई गई ये दुनिया आज एक कब्रगाह में तब्दील हो चुकी है। मौके पर मिला एक टूटा हुआ मोबाइल फोन उस रात के खूनी संघर्ष की गवाही दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला है कातिल का व्यवहार। अस्पताल में भर्ती नाजिम के चेहरे पर न पछतावा है, न शिकन और न ही अपनी औलादों को खोने का कोई गम। वह बिल्कुल शांत है, जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं बल्कि कोई मामूली काम किया। 8 साल का यान जिसने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था, वह अपने ही पिता की सनक का भेंट चढ़ गया। ये घटना समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। आखिर कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन वजीरपुर के उस कमरे की चीखें सालों तक लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। बताइए। मामला ये मोमदन रहता था ऊपर, वो उसके 4 बच्चे थे और एक वाइफ थी। उसने गरम जहर देकर अपनी वाइफ को मार दिया और खुद नस काट ली। अभी हॉस्पिटल में है। अभी पूरा प्रशासन आया हुआ था यहाँ। अभी कुछ कन्फर्म नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रहता तो यहाँ 8-9 महीने से रहता था। अभी सैलून की दुकान थी उसकी, अपनी सैलून की दुकान करके उसने गढ़ी में वहाँ रहता था वो। अभी कुछ मामला सामने आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। बच्चे, बड़ी लड़की थी 14 साल की थी और बाकी 3 लड़की थी, 1 लड़का था। तो सर कुछ मामला सामने आया नहीं है। अभी पूरा प्रशासन यहाँ होता, अभी डेड बॉडी गई है, ले गए हैं। अब सामने आएगा तो पता चलेगा क्या है क्या। अभी तक तो ये कोई हमने कुछ सुना नहीं है क्या है क्या नहीं। अब तक तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं, उनकी मियाँ बिकी थी या कुछ और था। ये कुछ सैलून का काम करता था, ये सैलून की दुकान थी उसकी अपनी। SI वाले थे, SC वाले थे, क्राइम ब्रांच थी, सभी थे तकरीबन। पूरा प्रशासन था, SHO साहब थे। हम तो क्या जी कह रहे हैं, किसी के मकान में रहते बाकी देखते थे। हम कहीं रहता करेंगे 8-9 महीने से रहता था यहीं ऐसे। ये शाम को ये 6:30 साल के बाद उसका ब्रदर रहता था यहीं, तो उसने भी सैलून की दुकान कर रखी है। तो वो खाना वाना खाने आए थे यहाँ, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया, तब पता चला कि भाई ये हुआ। देखो अभी उसमें 5 लोगों की डेथ हुई है। एक महिला है और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो उनकी डेथ हुई है। अब जहर दिया है या गला दबाया, ये चीज़ सामने आएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। और उसके हस्बैंड को चोटें हैं हाथ पे, मतलब उसने ऐसा कुछ किया है। तो अभी इस पे चल रही है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके हिसाब से कार्रवाई की। अभी सर क्या कुछ पूरा मामला पता लग पाया कि किस हालत में था जिसने बता रहे पिता ने जो अपने बच्चों के साथ इस तरह की प्रवृत्ति की है? पता लग पाया कि किस वजह से उसने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है? जो अभी तो जो सामने आया है, अभी उनकी अंदरूनी जो फैमिली की जो चीज़ें आई हैं सामने, जिस वजह से इसने सोचा है कि भाई इसको अब मेरे परिवार को जीने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने ये सब किया है। फिर खुद भी मरने की कोशिश की है। कहाँ का रहने वाला है सर ये परिवार, और अभी इनकी हालत कैसी किसी की? वैसे तो ये यूपी से रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों से 9 सालों से गुड़गांव में रह रहे हैं। तो अभी तक सर कितनों की डेथ की सूचना मिल चुकी है और कौन कौन बचा है अभी? इसमें देखो हस्बैंड ही बचे हैं उनके, नाजिम नाम है उसका। और बाकी जो उनकी वाइफ और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटी 1 बेटा, जो मैंने बताया, उनकी डेथ हो चुकी है। 5 लोगों की डेथ हो चुकी है
और एक अभी जो जिसने कोशिश करी थी वो अभी बाहर है, उससे नाजुक नहीं है वो, तो स्थिति ठीक है उसकी। सर क्या बात हो पाई आप लोगों की कि किस वजह से उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखो वजह उनकी अंदरूनी है, अभी जो घरेलू कुछ परेशानी उसने बताई है कि हम जीना नहीं चाहते थे, तो और मैंने ये कदम उठाया जो उसने बताया अभी। तो अभी देखो अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी एविडेंसेस क्या मिलते हैं मौके पे वो चीज़ सीन ऑफ क्राइम टीम लगी हुई है, तो उसके हिसाब से इसमें आगे स्टेप लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।